हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, जिसका है यूनिट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स 1। आपका फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 1 और 2 थर्मोडायनेमिक्स 1 और 2 करके है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर 34 मार्क्स का होता है। अब देखते हैं, इसमें थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको आगे जो मैथमेटिकल पार्ट है या गणितीय व्यंजन है उसको समझने में आसानी हो। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। अब आप इस वर्ड का ऐसा पार्टीशन करेंगे या इस शब्द को तोड़ेंगे तो ये है, बना है थर्मोस और डायनेमिक्स से बना है। तो थर्मोस का मीनिंग होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। अब इसे थर्मोस को हीट और इसे हिंदी में बोला जाता है उष्मा, और मोशन का मतलब वी ऑल नोज दैट कि ये गति बोला जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत क्या होगा, इस थर्मोडायनेमिक्स रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी ऊष्मा की गति का अध्ययन करते हैं। वही क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है ना। अब देखते हैं, इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊष्मागतिकी की सीमाएं क्या है। ये जो नोट्स है ये आपके लिए शॉर्ट में है समझने के लिए, और एक तरह का शॉर्ट नोट्स है, माइंड मैप टाइप का है। इसको आप बुक में डिटेल में पढ़िएगा और जहां डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। तो ऊष्मागतिकी की सीमाएं क्या है, तो ऊष्मागतिकी की सीमाएं, पहला ये है कि ये निकाय के स्थूल गुणों का अध्ययन करता है और ये आणविक संरचना की जानकारी, इसके अध्ययन के लिए हमें आणविक संरचना की जानकारी होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, फर्स्ट। अब स्थूल गुण के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ये हीट, वॉल्यूम, मास, इस टाइप का अध्ययन करता है। पर इसका आणविक संरचना की है, टेट्रागोनल है या अष्टफल की है, चतुष्फल की है, किस टाइप का बॉन्ड बना है, ये जानकारी आवश्यक नहीं है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ऊष्मागतिकी की सीमाएं क्या है करके, तो कॉलेज में थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि ऊष्मागतिकी वर्ड है क्या और ये किससे मिलकर बना है। उसके बाद बताना कि ये निकाय के स्थूल गुणों का अध्ययन है, इसमें आणविक संरचना की जानकारी आवश्यक नहीं है। दूसरा यह है कि इसमें क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में अभिक्रिया के संपन्न होने की जानकारी देता है, परंतु गति के विषय में कोई जानकारी नहीं देता। मतलब ये तीव्र अभिक्रिया है कि मंद अभिक्रिया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। सपोज हम बोले कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य कोई क्रिया होगी, तो ये तो बता देगा कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर क्रिया करते हैं, परंतु ये नहीं बताता कि एकदम तीव्र अभिक्रिया होगी कि मंद अभिक्रिया होगी। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊष्मागतिकी की सीमाएं लिखिए। ये 11th के भी टॉपिक में है, 11th के सिलेबस में भी ये टॉपिक है। अब देखते हैं, इसमें कुछ परिभाषाएं आती है ना। तो यहाँ से मैं परिभाषाएं बताने के पहले, सबसे पहले देखो, ये एक गर्म चाय का कप है और ये प्लेट रखा हुआ है। ठीक है, अब ये गर्म चाय का कप है, तो इसमें क्या होगा, हमें इस गर्म चाय में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, वो निष्कासित हो रही है कि अवशोषित हो रही है, क्या है, इस विषय में अध्ययन करने के लिए यदि हम इस कप को चुनते हैं तो ये कप क्या कहलाएगा, निकाय कहलाएगा। ठीक है, अब ये कप से क्या होगा, एक काल्पनिक बाउंड्री है जो इसको पूरे ब्रह्मांड से ऐसे अलग कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये सीमा कहलाएगा, इसका सीमा कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये गर्म चाय का जो कप है, ये इमेजिनरी एक काल्पनिक जो बाउंड्री है उसको छोड़कर संपूर्ण ब्रह्मांड क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। तो वही है कि इसमें बार बार यूज होगा निकाय, परिवेश, सीमा। तो निकाय क्या है, जिसे ऊष्मागतिक अध्ययन के लिए चुना जाता है वही निकाय कहलाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है पारिपार्श्विक या परिवेश, और इसे कहा जाता है सराउंडिंग। तो क्या होगा, निकाय के अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड क्या कहलाता है, परिवेश या सराउंडिंग या परिपार्श्विक कहलाता है। और सीमा क्या होगा, सीमा क्या है कि निकाय और परिवेश के जो पृथक करने वाला क्षेत्र है वही क्या कहलाता है, बाउंड्री कहलाता है। जैसे यहाँ से आप ऐसे देख रहे हैं, इमेजिनरी एक लाइन बन रही है जो इस गर्म चाय के कप को पूरे ब्रह्मांड से अलग कर रहा है, वही सीमा कहलाएगा। आप बैठ के शांत मन से सोच सकते हो, मेरे सामने एक गर्म चाय का कप रखा है, या आप बिना प्याली के भी ले सकते हो। तो गर्म चाय है, चाय का कप का जो बाउंड्री है वो हो गया, जो लाइन है जो सराउंडिंग और निकाय को अलग कर रहा है वो हो गया सीमा, है ना। और जो गर्म चाय का कप है वो हो गया निकाय, और जो गर्म चाय का कप और बाउंड्री को छोड़कर संपूर्ण ब्रह्मांड क्या हो गया, परिवेश हो गया। थैंक यू।